बार फिर मैं आप सभी का गॉड्स प्लान मिनिस्ट्री रायपुर की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? क्या आवाज आ रही है? प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए कि उसने हमें ये जिंदगी दी। जितने लोग मेरे साथ लाइव पर हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने आने वाले समय में इस लाइव वीडियो को देखेंगे, मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं। जितने लोग YouTube के माध्यम से इस कलाम को सुनेंगे, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। आशा है यस मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वास्तविक प्रार्थना के भाग 2 में आगे चलें, जो पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएगा, क्योंकि जो दानियेल और प्रकाशित वाक्य में जाकर समाप्त होता है। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हैं, और यदि आप हमारे साथ हैं तो हमारी जिंदगी में सब कुछ है, सब कुछ है। यदि वो खुदा हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ है। इस जगह को आपके नियंत्रण में देते हैं। पवित्र वेदी की सुरक्षा में हम अपने आप को लेकर आते हैं। हम में से हर एक के परिवारों पर आपकी उपस्थिति हो जाए, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति हो जाए, हमारे वातावरण में आपकी उपस्थिति हो जाए। वास्तविक परमेश्वर वास्तविक आत्माओं के हर एक उस समर्पण को देखता है प्यारे पिता, और इसलिए स्वर्ग हमारे लिए खुल जाए इसी वक्त यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन 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 आमीन। आया रे आया रे आया रे जगत का स्वामी। आया रे आया रे आया रे जगत का स्वामी। मेरा तारण मेरा पालनहार मेरा यीशु पैदा हुआ। मेरा तारणहार मेरा पालनहार मेरा यीशु पैदा हुआ। आया रे आया रे आया रे जगत का स्वामी। आया रे आया रे आया रे जगत का स्वामी। मेरा तारणहार मेरा पालनहार मेरा यीशु पैदा हुआ। वो माता की गोदी में सोया, जगत का पालनहारा। ज्योतिषियों ने आकर देखा, चरणी मेरा दुलारा। वो आया रे आया रे आया रे जगत का स्वामी। वो आया रे आया रे आया रे जगत का स्वामी। मेरा पालनहार तेरा तारणहार मेरा यीशु है पैदा हुआ। मेरा पालनहार मेरा तारणहार
मेरा यीशु पैदा हुआ। वो आया खुदा का बेटा, खुदा का प्यार लेके। वो आया खुदा का बेटा, खुदा का प्यार लेके। वो सबका था दुलारा, मरियम की आंखों का तारा। वो सबका था दुलारा, मरियम की आंखों का तारा। वो आया रे, आया रे, आया रे जगत का स्वामी। वो आया रे, आया रे, आया रे जगत का स्वामी। मेरा तारणहार, मेरा पालनहार, मेरा यीशु है पैदा हुआ। मेरा तारणहार, मेरा पालनहार, मेरा यीशु है पैदा हुआ। आया रे, आया रे, आया रे जगत का स्वामी। आया रे, आया रे, आया रे जगत का स्वामी। मेरा पालनहार, मेरा तारणहार, मेरा यीशु है पैदा हुआ। मेरा पालनहार, मेरा तारणहार, मेरा यीशु है पैदा हुआ। यीशु का आना उसका पवित्र अनुग्रह है, उस परमेश्वर का जो उसने आप पर और मुझ पर किया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 था ना कि आदि में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसीलिए तो ये प्रचार है कि वो आया रे जगत का स्वामी। लेकिन आज ना तो यीशु मसीह के जन्म दिवस पर कोई प्रचार है और ना खुदा के प्रेम पर, परंतु ये प्रचार है उस वास्तविक प्रार्थना का जो पवित्र आत्मा हमें आगे लेकर जा रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसके अनुग्रह से उसने हम पर ये भेदों को खोला है। उत्पत्ति की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 4 से लेकर 8 कलाम में हमने देखा था कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। और हमने ये देखा कि जब आप खुले मन से परमेश्वर के सामने आते हो और अपनी प्रार्थनाओं में केवल मांग और मांग और मांग नहीं होती, तो उस वक्त परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कबूल करता है। परमेश्वर चाहता है कि मांगी हुई चीजें, दी हुई चीजें आप बार बार मत मांगो, परंतु परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करो। यही वास्तविक प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना अब तक जो होते आ रही है वो केवल
हमने सोचा है कि ये परमेश्वर से वार्तालाप है, परमेश्वर से बातचीत है, या परमेश्वर से हमें कुछ चाहिए, हम ये मांगते हैं, हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन परमेश्वर के सिंहासन में तो वास्तविक प्रार्थनाओं का अर्थ तो कुछ और है। फिर उत्पत्ति 4 और 5 के अनुसार खुदा का वचन कहता है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? 4:7 कहता है, तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। जब आप प्रार्थना में जाते हो तो एक भले मन के साथ अपने परमेश्वर के सामने जाइए। भला मन, और भला मन अपने लिए नहीं चाहता, भला मन हमेशा दूसरों के लिए चाहता है। भला मन हमेशा परमेश्वर की भलाई को अपनी जिंदगी में चाहता है, चाहे वो संसार की चीजें उसे मिले या ना मिले। लेकिन यदि हम भला ना करें तो वो पाप द्वार पर छिपा रहेगा। आपको पता नहीं लगेगा कि कब लूसीफर ने आपसे स्वार्थ की प्रार्थना कराई और आपके जिंदगी में स्वार्थ की बातों को उसने लेकर अपनी लालसाओं को आपके अंदर हद की सीमा तक भर दिया है। ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं चाहता। और फिर 4 उसका नाम कहता है, यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो बहुत सी बातें परमेश्वर आपसे पूछता है और आपको लगता है कि मैं इन बातों को यदि परमेश्वर के सामने रखूं या ना रखूं। अपने आप को, अपने की हुई हर एक बातों को अपने परमेश्वर के सामने खुली किताब के समान रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की नजरों से वैसे भी कोई बातें छिप नहीं सकती है। क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर यहोवा की आंखें टकटकी लगाकर पृथ्वी पर देखती रहती है। इसलिए आपकी जिंदगी के किए हुए कार्य हमें अपने पापों को अपने परमेश्वर के सामने बड़ी सरलता के साथ मांग लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। जहां आपने माना वही परमेश्वर का अनुग्रह तुरंत और तत्काल आपके ऊपर होता है। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 4 और 10 में कि ये तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक प्रार्थनाओं में परमेश्वर की गई दुहाई को जरूर और जरूर सुनता है। उसे मनुष्य भले देखे या ना देखे, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और वो आत्मा जाने या ना जाने, परमेश्वर हर एक दुहाई को सुनता है। और जिस भी जगह से आपकी चिल्लाहट हो, परमेश्वर के कानों में सीधे और सीधे पहुंचती है। ये बातें हमारे लिए कल के लिए थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने लाजर के पास आए तो एक अलग सी प्रार्थना थी। यीशु मसीह की प्रार्थना लाजर के लिए, जिंदगी के लिए नहीं हुई। यीशु मसीह लाजर के पास तुरंत भी नहीं गए, परंतु वो 3 दिन के बाद गए। यूहन्ना 11 और 11 कहता है कि यीशु मसीह जब देर करके लाजर की कब्र में आए और उन्होंने जब पत्थर को हटाया, लोगों ने पत्थर को हटाया, फिर यीशु ने आंखें उठाकर पिता से कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। यीशु मसीह ने यह प्रार्थना ही नहीं करी कि हे पिता, इस लाजर पर उसकी आत्मा तो फूंक दे, जैसे एलीशा ने प्रार्थना करी थी कि हे मेरे परमेश्वर, इस बच्चे की आत्मा इस पर तो वापस फूंक दे। लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में बिल्कुल भी अंतर है। एलीशा की प्रार्थना और यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में जमीन और आसमान का अंतर है। बातें वही थी, मरे हुए व्यक्ति 2 जगह थे, लेकिन एक जगह एलीशा ने उस आत्मा को वापस करने की प्रार्थनाएं की। लेकिन अब नया प्रकाशन जो आपके लिए है, यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह अपने जाने से पहले वो सामर्थ को आपको बताना चाहते थे कि आपके पास क्या बड़ा अधिकार है। एलीशा की प्रार्थना के समय यीशु मसीह का अधिकार नहीं आया था। एलीशा की प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मिलती थी और लोग सीधे पवित्र परमेश्वर से संपर्क करते थे। लेकिन हमारे पास ज्यादा बड़ा अनुग्रह है और वास्तविक प्रार्थना में अब एक विश्वास है, पवित्र परमेश्वर की संगति है और सारी चीजें आपको पहले से ही मिली है, बस उसे अंगीकार और धन्यवाद के साथ। यूहन्ना 11 और 41 में, माफ करिएगा 41 में, जब लाजर की कब्र की पत्थर हटाई गई तो यीशु ने आंखें उठाया सीधे सीधे स्वर्ग की ओर और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। वो पिता के पास तो पहले से ही जीवन था और यीशु नासरी उसी पिता के पास आया था और उसे पता था कि
मेरे मांगे जाने से पहले ही परमेश्वर ने इस जीवन की उपाय कर दी है, ताकि लाजर का जिंदा होना एक जीवन के लिए नहीं था, परंतु लाजर का जिंदा होना एक वास्तविक प्रार्थना के प्रगटीकरण के लिए था, ताकि आप और मैं 2000 वर्षों के बाद एक वास्तविक प्रार्थना को समझ सकें। और यह वास्तविक प्रार्थना में चीजें तो मांगी ही नहीं गई, इस वास्तविक प्रार्थना में केवल परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाई गई बड़े विश्वास के साथ। इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देगा, उस समय भी वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यीशु नासरी ने स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि को उठाया। परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाओ, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करो, परमेश्वर के उपाय पर विश्वास करो, खुदावन के असंभव बातों को संभव करने पर विश्वास करो और कहो कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली। इससे पहले कि आप लोगों के लिए लंबी और चौड़ी और ना जाने चिल्ला चिल्ला कर बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को नहीं, विश्वास की वास्तविक प्रार्थना आत्मा में भी होती है। यदि वो चुपचाप भी हो, आंसुओं के साथ भी हो, तो पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो कबूल की जाएगी। इसलिए वास्तविक प्रार्थना है पिता को धन्यवाद के साथ ये कहना कि प्रभु तूने मेरी सुन ली। इसलिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहें, अपनी दृष्टि अपने पिता की ओर उठाएं और कहें, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये सबसे बड़ी सामर्थ की प्रार्थना है जो मुर्दे में भी जीवन लाता है, ये मुर्दे में भी जिंदगी लाता है, जो मुर्दे में भी जिंदगी लाता है। ये मैं नहीं, यूहन्ना 11 और उसका 41 कहता है। क्या आपने कभी इतनी बड़ी सामर्थ की प्रार्थना जो इतना सरल थी, जो यीशु मसीह ने आपको प्रयोग करके दिखाया है, कभी आपने सुसमाचार की किताब में यीशु मसीह की जीवनी को, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को देखा? क्यों नहीं पवित्र आत्मा से यह कहा कि वास्तविक जो प्रार्थना जो आप करते हो, जो यीशु नासरी करता है, वो मुझे आप सिखा दीजिए। कितने बड़े बड़े प्रार्थना योद्धाओं के पीछे हम अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं हर दिन की भांति आज भी ये कहता हूं कि आज भी 2 या 3 कॉल ऐसे हैं जो 2 दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनका आंसर करूं। ये मैं कोई वीआईपी पर्सन नहीं हूं, लेकिन उनके पास तो उपाय पहले से है, उनकी प्रार्थनाएं तो पहले से सुनी गई है। केवल उन्हें धन्यवाद देना है और खुद पवित्र परमेश्वर के सामने आना है। मेरी मध्यस्थता की जरूरत कहां है जब पवित्र आत्मा ही उनके लिए मध्यस्थ है। यूहन्ना 11 और 42 में देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। अभी भी लाजर बाहर नहीं आया है, अभी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही उसे खुदा को धन्यवाद दे दिया गया और यह बोल लिया गया कि तूने मेरी सुन ली है। और फिर यीशु मसीह ने कहा, प्रभु इसलिए तूने इस वक्त भी मेरी सुन ली कि तू हमेशा से तो मेरी सुनता आया है। आप अपनी जिंदगी में किए गए उन हजारों कार्यों को क्यों भूल गए? जब परमेश्वर आपके साथ था, जब परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा की थी, जब बीमारियों से उसने आपको बचाया था, जब आपकी जिंदगी को उसने नवाजा था, जब उसने आपको खोई हुई चीजें दी थी, और सबसे बढ़कर वो सांसें जो जीवन की है, वो अभी भी प्रारंभ से आपकी माता के गर्भ से लेकर वो दिल अभी भी धड़क रहा है। इसलिए क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी जरूरतों को पहले ही सुन लिया है? इसलिए यीशु मसीह ने एक चीज कही, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आप विश्वास करो कि आपके पास वो पवित्र आत्मा है जिसे खुदा ने भेजा है, जिसे खुदा ने भेजा है। आप विश्वास करो कि आपके पास उस यीशु मसीह का नाम है जिसे खुदा ने भेजा था। आप विश्वास करो कि मेरे पास पवित्र सामर्थी लहू है जो सिर्फ इसलिए बहाया गया कि मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं, ना सिर्फ अपनी जिंदगी में परंतु औरों की जिंदगी में भी। यही तो वास्तविक प्रार्थना है। यशाया 65 और उसका 24 भी हमने कल देखा था कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ये वो सामर्थ के वचन है जो आपके लिए प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि आपके पुकारने से पहले ही मैं उसको उत्तर दूंगा और उसके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ये सारी बातें तो हमने पहले पार्ट में देख लिया, समझ लिया। इस बात को भी समझ लिया कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है
और उसने वादा किया है कि तेरे कहने, तेरे मांगने से पहले ही मैं तेरी सुन लूंगा। और यीशु मसीह ने भी ये कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली है और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू हमेशा से मेरी सुनती आ रहा है। यहां तक भी वास्तविक प्रार्थना है, लेकिन अब दूसरा भाग पवित्र आत्मा कहता है कि ये सारी बातों में कहीं आकर आप संसार की चीजों को तो नहीं मांगने लग गए हो। देखिए आज जो छूटा हुआ अगला भाग है जहां पवित्र आत्मा हमें लेकर जाता है वो है दानियेल की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका 25वां कलाम। दानियेल ने हजारों वर्षों पहले ये दर्शन देखा। और जब मैं दानियेल के विषय में, जब मैं यिर्मयाह के विषय में, जब मैं यहेजकेल के विषय में मैं जब सोचता हूं, मैं कहता हूं प्रभु ये तो मेरे जैसे ही साधारण से मनुष्य थे जिनके आंख, कान और नाक सब इस संसार के अनुसार थे, लेकिन तेरी बातों को इन्होंने हजारों वर्षों पहले कैसे देखा, बिल्कुल सही तरीके से। मीका ने 5वें अपने अध्याय में बैतलहम का दर्शन कैसे देखा, यशायाह ने 747 वर्ष पहले यीशु मसीह के कोड़े खाने का दर्शन कैसे देखा, उसके उत्पन्न होने का दर्शन कैसे देखा, उसके क्रूस पर मारे जाने के उद्देश्य को कैसे देखा। और अब दानियेल जो है पहले ही नए यरूशलेम को देख चुका था। शैतान के, लूसीफर के अंत को दानियेल ने भी देखा और यह बातें दूसरी बार प्रमाणित की गई है पितमुस टापू पर यूहन्ना के द्वारा। ये दर्शन की बातें, ये भविष्यवाणियां 2 बार आई हैं। प्रकाशित वाक्य का पूरा पूरा प्रकाशन दानियेल में भी है। प्रकाशित वाक्य को आप नए नियम की सबसे अंतिम किताब बोलते हैं, लेकिन हजारों वर्षों पहले परमेश्वर ने एक बार फिर से दानियेल के माध्यम से नए यरूशलेम को, दानियेल के माध्यम से बेबीलोन अर्थात लूसीफर के साम्राज्य के संपूर्णता के साथ समाप्त होने को, दानियेल के माध्यम से यीशु मसीह के पैदा होने को और फिर उस यीशु मसीह के द्वारा लूसीफर के साम्राज्य को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए, और आप और मैं जो उसके पवित्र लोग ठहराए जाएंगे उनके ऊपर शैतान किस तरह से राज करेगा और अंत में वो परमेश्वर वो राज्य फिर से मनुष्य को दे देगा। यह दानियेल में भी दर्शन दिखाया गया। यह भविष्यवाणी पहले ही हुई है। चलिए आइए दानियेल 7 और उसके 25 में, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। ये भविष्यवाणियां है हजारों और हजारों वर्षों पहले, उस शैतान और लूसीफर के अंत से पहले की बातें दानियेल देख रहा है आंखों से। और दानियेल ने जब यह दर्शन पूछा, उसने स्वर्गदूत से इसका भेद पूछा और तब स्वर्गदूत ने उन्हें वो भेदों को बताना प्रारंभ किया। और वह परम प्रधान के विरुद्ध में बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। और ये 3.5 काल इस संसार के अनुसार नहीं है, ये स्वर्गीय समय है, ये स्वर्गीय समय है। और ये परम प्रधान के विरुद्ध अर्थात महान सिंहासन के विरुद्ध ये बातें कौन करेगा? लूसीफर करेगा। और फिर वो परमेश्वर के लोगों को जो चुने गए हैं ये उन पर अत्याचार करेगा, उन्हें पेश डालेगा, उनसे वो राज्य छीनने की कोशिश करेगा और फिर हर व्यवस्था, हर समय को पूरी तरह से वो बदलने का प्रयास करेगा, आशा करेगा। और 3 काल तक वे सब अर्थात वो पवित्र लोग उस लूसीफर के वश में हो जाएंगे। ये दानियेल ने दर्शन देखा था। ये आपकी वास्तविक प्रार्थना से कैसे जुड़ा है ये दर्शन? खुदावन अभी उन भेदों को खोलेगा। दानियेल 7 और 25 मैंने आपके सामने रखा। अब यही बातें प्रकाशित वाक्य 13 और उसके 6वें कलाम में है, निकाल कर देख लीजिएगा। दानियेल 7 और 25 वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। पिता परमेश्वर के विरोध में बातें, पवित्र लोग जो खुदा के हैं उन्हें सताने की बातें, और फिर शैतान लूसीफर पृथ्वी पर अपना अधिकार करेगा। यही बातें देखिए प्रकाशित वाक्य 13 और 6 में। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। दानियेल वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा
और पवित्र लोगों को पीस डालेगा कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। स्वर्ग के रहने वाले कौन हैं? जो नए यरूशलेम में प्रवेश पाने वाले हैं, वो आत्माएं जो श्वेत वस्त्र में पहनकर नए यरूशलेम के सामने जाने वाली है। इसका मतलब जब यह प्रचार हुआ कि हर एक जन जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद सातों तुरहियां जब फूकी जाएंगी और न्याय के बाद जब वो लोग जिनका नाम जीवन की किताब में है वो यरूशलेम के 12 फाटकों में प्रवेश करेंगे और फिर वो पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहेंगे और फिर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दास बने। लेकिन अधिकांश प्रचार ये होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अनंत काल तक उसी स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल एक बात वो भेदों को खोलती है जो दानियल और प्रकाशित वाक्य में है। जब वो उन लोगों पर राज करेगा, वही बातें यहां प्रकाशित वाक्य 13 और 6 में है। दानियल 7 और 25 की पूरी बातें कि वो 3 काल तक सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। वो परम प्रधान के विरुद्ध में बातें करेगा। वही बातें उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। वो सारे लोगों की भी वो निंदा करेगा जो प्रकाशित वाक्य 13 और 6 में है। और फिर प्रकाशित वाक्य 13 और 7, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। यही दर्शन दानियल ने देखा कि 3-3.5 काल तक ये पवित्र लोग जो खुदा के सिंहासन के सामने रहते हैं वो सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ये दर्शन दानियल ने देखा और यही बातें प्रकाशित वाक्य 13 और 7 में है। उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और हर एक लोगों और जाति पर अधिकार दिया गया। यह आत्मिक युद्ध फिर से होगा। आपके नए यरूशलेम में पहुंचने के बाद भी वो चाहेगा कि वो आपको अपने वश में करे, हमें अपने वश में करे। अभी भी आत्मिक लड़ाइयां तो जारी है, लेकिन दानियल 7 और 26 में हम फिर से आते हैं, परंतु तब न्यायी बैठेंगे। अब इसके बाद आगे की बातें हैं। ये जो बातें दानियल के किताब उसके 7वें और उसके 25 में है, यही बातें प्रकाशित वाक्य 13, 6 और 7 में है। अब फिर से हम दानियल की किताब में आते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? परंतु तब न्यायी बैठेंगे, न्यायी बैठेंगे, बहुत से लोग बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी। किसकी प्रभुता? लूसीफर की प्रभुता छीन ली जाएगी और हमेशा के लिए मिटाई जाएगी और नाश की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। धन्य है सैल्यूट दानियल को जिसने हजारों और हजारों वर्षों पहले यहां तक कि उस अंतिम उस न्याय के होने से पहले सैल्यूट है उस मनुष्य को जिसने इतनी असंभव बातों को प्रकाशित वाक्य में तो पवित्र दूत ने पवित्र आत्मा की मदद से यूहन्ना को पितमुस टापू पे उन बातों को फिर से रिपीट करवाया है ताकि परमेश्वर आपके सामने अपनी बातों को सिद्ध करना चाहता है। ये बातें पवित्र वचन में 2 बार आई हैं और हर बार 2 लोगों की गवाहियां पुरानी व्यवस्था के अनुसार मानी जाती थी। इसलिए परमेश्वर का कलाम 7वीं तुरही के फूके जाने और उस लूसीफर के अंत के विषय में 2 बार गवाही दे रहा है। क्या आप नहीं मानेंगे? क्या आप नहीं मानेंगे? तो फिर हमारी प्रार्थनाएं किस चीज की होनी चाहिए? नाशमान शरीर जिस पर वो लूसीफर अधिकार करने वाला है, या वो कि हमें न्याय के समान पवित्र परमेश्वर के सामने बैठना है? क्योंकि दानियल 7 और 26 में जो न्याय दिखे गए हैं वो आप और मैं होंगे जो नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं। वो लोग जो नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। इसीलिए स्वर्गदूतों का न्याय करने का भी अधिकार परमेश्वर ने अपने वारिसों को दिया है। और आप वारिस कौन है? आप जो यीशु मसीह के साथ उसी बराबर की संतान परमेश्वर की ठहराए गए हो। आप कौन हो? इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए, तब
आपकी प्रार्थना एक वास्तविक प्रार्थना में बदल जाएगी। आपको लगता होगा कि मैंने तो इन भविष्यवाणियों का वर्णन किया है, फिर वास्तविक प्रार्थना कहां है? आइए ना, पवित्र आत्मा इसीलिए तो हमें ये बात को सिखा रहा है कि कैसे वो न्यायी अर्थात बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई जाएगी और नाश की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत हो जाएगा। और यही बातें अब दानिएल के 7 और उसके 27 में आगे हम बढ़ते हैं। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा। ओ नए यरूशलेम में जाने के बाद दानिएल जब शैतान के अंत को देख रहा है और शैतान के अंत के विषय में उसने भविष्यवाणी करी, तब वो 27 दानिएल 7 के उसके 27 में उसकी आगे की बातों को भी वो देख रहा है। एक बार फिर से, तब कब? जब वो लूसीफर का अंत हो जाएगा, उसके बाद क्या होने वाला है? पवित्र परमेश्वर ने कुछ भी नहीं छिपाया है आपसे खुदा के लोगों। इसीलिए तो वास्तविक प्रचार जो पवित्र आत्मा का है, वास्तविक अर्थ सत्य जो पवित्र आत्मा का है, उस पर हमें आना है। दानिएल ने क्या देखा? तब राज्य और प्रभुता। कौन सा राज्य और प्रभुता? वो राज्य और प्रभुता जो आदम और हवा को इस पृथ्वी पर दी गई थी। वो राज्य और प्रभुता अब अभी भी परमेश्वर अपने पास नहीं रख रहा है। एक बार ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति की किताब में मैंने आपको उत्पत्ति 4 पर लेकर गया था और 4:4 से लेकर 8 पर हाबिल और कैन की प्रार्थनाओं अर्थात उनकी भेंटों के विषय में है। शुरुआत वहां से हुई, लेकिन अब दानिएल में ठहराकर वो हमें प्रकाशित वाक्य अर्थात अंतिम किताब तक लेकर आ रहा है। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो वो रचना दोबारा थी, वो नई रचना नहीं थी। वो लूसीफर के गिराए जाने के बाद जो पृथ्वी बेडौल हो गई थी, उसे परमेश्वर ने फिर से निर्माण किया और अब स्वर्ग का उस पर अधिकार नहीं, परंतु मनुष्य को ही अपने स्वरूप और समानता में बनाकर उसने राज्य और प्रभुता मनुष्य को दी थी कि नहीं? और यही राज्य और प्रभुता, यही अधिकार लूसीफर ने मनुष्य के हाथों से छीना था कि नहीं? और यीशु मसीह ने इसी अधिकार को वापस छीनकर क्रूस पर कहा था कि नहीं कि सब कुछ पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। तो फिर क्या पूरा हुआ था? खुदा के राज्य और प्रभुता का जो लूसीफर के हाथों में चली गई थी, उसे वापस छीनना पूरा हो गया था यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। और अब यह राज्य और प्रभुता जो वापस यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर ली गई, वो अब न्याय के बाद फिर से मनुष्य को रिटर्न हो गई है। यह दानिएल 7 और 27 में है। तब राज्य और प्रभुता और धरती, फिर बहुत से प्रचार ये क्यों होते हैं कि हम ये पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी चली गई और फिर नया आकाश। यूहन्ना की किताब जब 18 से लेकर 21 में जब पढ़ेंगे, यूहन्ना ने एक दर्शन देखा था कि स्वर्ग से एक नया आकाश और नई पृथ्वी इस पुरानी पृथ्वी पर उतर रही है, इसके ऊपर। और फिर पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी और अधोलोक उसके सामने से भाग गए परमेश्वर की महिमा में। ये है, इसका मतलब आप और मैं जब पुनरुत्थान के बाद उसी पुनरुत्थानित शरीर पर जो यीशु मसीह के द्वारा आपको न्याय के बाद आपको अपने पवित्र लोहू के द्वारा उचित और योग्य ठहराकर जीवन की किताब में आपका नाम देख लिया जाएगा, तब जब आप नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। लेकिन यह समय का निर्धारण स्वर्गीय समय है और यह समय का निर्धारण कोई नहीं जानता, क्योंकि समय की बातें जो स्वर्ग की है केवल महान सिंहासन के अधिकार और उसके लेखे की है। और फिर वो सारे लोग जो श्वेत वस्त्र पहनेंगे वो पवित्र वेदी के सामने उपस्थित होंगे। लेकिन अधिकांश की सोच ये है कि वो नए यरूशलेम में अनंत काल तक के लिए पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने पाए जाएंगे और उन्हें कुछ करना नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। दानिएल 7 और 27, जब शैतान का अंत हो जाएगा, जब वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा,
तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा, धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी, दी जाएगी। वो नई पृथ्वी फिर से स्वर्ग से उतरेगी। अब इस संसार का निर्माण नहीं, परंतु एक नया आत्मिक धरती जो नए आकाश और नए पृथ्वी के रूप में होगी, फिर से इस संसार पर नीचे आएगी। और अब फिर से जैसे आदम और हवा को खुदा ने संपूर्ण प्रभुता दी थी, उसने कहा था ना कि इस पृथ्वी पर फैल जाओ, इस पर पूरा अधिकार रखो और फूलो फलो और इस पर आनंद करो। यही तो राज्य और प्रभुता है। फिर से देखिए दानियल 7 और 27 को, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा, धरती पर के राज्य की महिमा। याद रखिए दानियल 7 और 27 कब आ रहा है? शैतान के नाश करने के बाद, दानियल 7 और 26 के बाद वहां लिखा है तब न्यायी बैठेंगे। ये न्यायी कौन है? आप और मैं, आप और मैं जो पवित्र ठहराए गए। हमें अधिकार मिला है लूसीफर के ऊपर, क्योंकि एक मनुष्य ने लूसीफर के फन को कुचलकर उस पर न्याय करने का अधिकार अपनी देहों अर्थात आपको और मुझे दे दिया है। कितने बड़े भेदों की ये बातें हैं। और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। और फिर उसके अंत के बाद अब कौन सी बातें हैं? अब वो राज्य और प्रभुता जो नई धरती की है, वो राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। याद रखिए पवित्र परमेश्वर अभी भी अपनी महिमा अपने पास नहीं रख रहा है, वो अपनी महिमा आपको और मुझे देगा। इसलिए कौन सी जिंदगी आपको चाहिए? वचन के अनुसार आपके कान यदि अभी नहीं खुले तो फिर कब खुलेंगे? इसलिए मेरी वास्तविक प्रार्थना तो यह होगी, प्रभु 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 मुझे उसी धरती पर, उस नई धरती पर जो फिर से निर्माण होकर नहीं परंतु तेरे स्वर्ग से उतर जाएगी, जिस पर तू अपनी पवित्र महिमा को हमें, जिस पर राज्य और प्रभुता करने का अधिकार देगा, वो मुझे दे दो प्रभु, वो मुझे दे दो, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। उसकी तैयारी के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अनंत काल के लिए फिर से वो राज्य और प्रभुता मुझे मिलने जा रही है। और अब कोई नाश नहीं होगा, क्योंकि लूसीफर इस राज्य से पहले हमेशा के लिए अंत कर दिया गया है। दानियल 7 और 26 को सैल्यूट, और दानियल 7 और 27 को भी सैल्यूट, जो मुझे एक वास्तविक प्रार्थना की ओर लेकर गया कि मैं अपने पिता से क्या मांगू। और फिर उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। सदा का राज्य, सदा का राज्य यही है। इसका मतलब हमेशा आप नई यरूशलेम में नहीं परंतु नई धरती जो स्वर्ग से उतरी, उस पर परमेश्वर फिर से अपनी संतानों को राज्य और प्रभुता और अपनी महिमा देने जा रहा है। यही बातें देखिए प्रकाशित वाक्य 11 और 15 में। इसीलिए उत्पत्ति से लेकर दानियल की किताब को प्रमाणित करती है प्रकाशित वाक्य। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। यही बातें तो उसने लिखी है कि जगत पर अब अंत हो गया लूसीफर का। दानियल ने यही बातें कही और यही बातें प्रकाशित वाक्य 11 और 15 में भी फिर से दर्शन देखा गया। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, 7वें तुरही के फूकने के साथ ही शैतान का अस्तित्व हमेशा के लिए नाश हो जाएगा और इसी के साथ ही उसके पवित्र लोग अर्थात वो जो नए यरूशलेम में पहुंचेंगे, उन्हें फिर से राज्य और परमेश्वर की महिमा का अधिकार फिर से वापस मिल जाएगा अनंत काल के लिए। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके मसीह का हो गया है। क्योंकि अब देखिए ये बातें वहीं पर समाप्त होती है, लेकिन रोमियो 8 और 38 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई अर्थात इस संसार की कोई भी चीज, और फिर इसी के आगे हम चलते हैं, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है कोई अलग कर सकेगा।
देखिए, लूसीफर हमेशा आपसे एक ऐसी प्रार्थना कराता है जो संसार की है। देखिए, लूसीफर आपको अपने ही साम्राज्य की बातों को मानकर उस खुदावन से अपनी शरीर की अभिलाषाओं में आपको फंसाता है और संसार की चीजें मांगने के लिए आपको प्रेरित करता है, ताकि आप वास्तविक अनंत काल की जिंदगी को मांग ना पाओ, वास्तविक साम्राज्य को ना मांग पाओ, अनंत काल के उस आत्माओं के लहू से धुलने को जान ना पाओ, आप सत्य को जान ना पाओ और नए यरूशलेम में प्रवेश की योग्यता न रख पाओ और जीवन की किताब में आपका नाम ना लिखा जाए। इसीलिए लेकिन आपकी प्रार्थना ये हो कि प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। आपको एक बात बताऊं, स्वर्गदूत कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं। कहीं पर भी बाइबल में इस बात का वर्णन नहीं है कि स्वर्ग में रहने वाले कोई भी प्राणी ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। वो केवल आराधना करते हैं परमेश्वर को, केवल परमेश्वर को महिमा करते हैं। वो कहते हैं हालेलुया, प्रभु तू स्तुति के योग्य है, तू पवित्र और पवित्र और पवित्र है प्रभु, तू अनादिकाल से था तो सर्वोच्च है। कभी किसी स्वर्गदूत ने कोई प्रार्थना नहीं की खुदा से। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में है और उन्हें पता है कि उनका परमेश्वर उनके सामने है। उन्हें आवश्यकता नहीं है किसी बात को मांगने की, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके साथ है, उनके साथ है। यही तो वास्तविक प्रार्थना है। और अब मैं ये बात आपको कहता हूं कि क्यों पवित्र आत्मा मुझे किसी विशेष प्रार्थना में क्यों नहीं लेकर जाता, इसलिए कि अब वो आत्मा पिता परमेश्वर से स्थायी रूप से जुड़ चुकी है। और अब जब आपके पास वास्तविक प्रार्थना के उत्तर के रूप में पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपको किसी चीजों को मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भजन संहिता 34 में उसने कहा कि जवान सिंहों को तो कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। कोई भी इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। इसलिए मांगो तो खुदा को मांगो। यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया, मत्ती 27 और 51 ये कहता है कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जब यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, तो अब आपके पास परमेश्वर की सहभागिता के लिए संपूर्ण अधिकार खुल गया है, क्योंकि अब वो मंदिर का पर्दा जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता था, वो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। वो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा हट गया जैसे वो था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अब आपको इस तरह की प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है, परंतु अब आपको परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर से बातें सुनना, परमेश्वर की बातों को जानना ये जरूरी है। इसलिए वास्तविक प्रार्थना में आप परमेश्वर को जानने लगते हो, परमेश्वर आपको जानता है। वास्तविक प्रार्थना वो है जिसमें आप परमेश्वर को जानते हो। वास्तविक प्रार्थना वो है जिसमें आप पवित्र आत्मा को जानते हो। वास्तविक प्रार्थना वो है जिसमें आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानते हो। वास्तविक प्रार्थना ये है जिसमें आप पवित्र आत्मा से अपनी बातों को कहना जानते हो, ताकि वो पवित्र आत्मा उन बातों को पिता परमेश्वर तक पहुंचाए और यीशु मसीह की मध्यस्थता में होकर वो पिता परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। इसलिए वास्तविक प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के साथ सहभागिता है, परमेश्वर के साथ संगति है। और जब परमेश्वर की सहभागिता और संगति आएगी, तो अपने आप परमेश्वर के भेद आपको दिखाई देंगे, आपको सुनाई देंगे। और फिर जब परमेश्वर ही आपके साथ है, तो आपको किसी बात को मांगने की जरूरत नहीं है, सच में। और इसीलिए अपने आप वो चीजें आपकी जिंदगी में होने लगेंगी, अपने आप वो बातें आपकी जिंदगी में होने लगेंगी, अपने आप वो सारी बातें आपकी जिंदगी में होने लगेंगी। इसलिए तो वास्तविक परमेश्वर वास्तविक रूप से जाने वाला परमेश्वर है। और अब वास्तविक प्रार्थना में परमेश्वर की सहभागिता ही हमारी सबसे बड़ी और अंतिम मांग हो, कि हम नए यरूशलेम में पहुंच सके और उस प्रधानताओं के स्थान पर हम निवास कर सकें, जहां से हम लूसीफर का न्याय करेंगे और फिर पवित्र परमेश्वर उसका अंत करेगा। और फिर वो
नई धरती पर हमें फिर से अपनी महिमा, अपना अधिकार देगा और अनंत काल तक हम परमेश्वर के साम्राज्य के तले, उसकी आज्ञा के तले आप और मैं राज करेंगे। आपको कौन सी प्रार्थना चाहिए? इस संसार की नाशवान चीजों की या अनंत काल के साम्राज्य की, जो दर्शन दानियेल ने देखा, जो दर्शन प्रकाशित वाक्य में पूरा हुआ और जो अधिकार जिस तरह से मिला, वो अधिकार आपको चाहिए। और वो अधिकार तो तब आपको मिलेगा जब पवित्र परमेश्वर की वास्तविक प्रार्थनाएं आप करना जानोगे, जिसमें केवल एक ही होता है कि प्रभु मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। खुदावन हमें बहुतायत की आशीष दे। इस वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। कल के दिन ठीक 9:30 बजे फिर से एक नए कलाम के साथ हम उपस्थित होंगे। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे।